मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप लास्ट तक बने रहिएगा। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर के, उसके साथ हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज है भाग 3 अनुच्छेद जो हमारे संविधान के भाग 3 हैं, 2 हैं और 1 है, उसको डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाग 4 और भाग 4A की दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप चाहे जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सेशन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया मित्रों? आप बता देंगे। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है आपका दोस्तों, हो जाएगा 25 अप्रैल, यानी कि 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर मलेरिया दिवस की घोषणा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था ने करती है। याद रखेंगे दोस्तों। अब विश्व मलेरिया दिवस की बात हुई है तो इसका पूरा हिस्ट्री हम लोग पहले जान लेते हैं। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जो कि एक मच्छर के काटने से होने वाली जानलेवा बीमारी मलेरिया से लड़ रहे हैं। हर साल मलेरिया से लाखों मौतें होती हैं। गंदगी वाली जगहों और नम इलाकों में मलेरिया बहुत जल्दी अपने पैर पसार लेता है, जिससे बहुत सारे दुर्घटनाएं होती हैं और लोग इसे जब नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, जिस कारण उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ जाता है। मलेरिया के प्रति लोगों के जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अच्छा, इसका कोरोना से भी कुछ ताल्लुक है। जैसे कुछ लोग बताते हैं, जो विशेषज्ञ हैं, मलेरिया के कुछ लक्षण कोरोना से भी मिलते जुलते हैं, लेकिन मलेरिया अधिकतर बारिश के मौसम में फैलता है, क्योंकि इन दिनों मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। मलेरिया होने पर बुखार आना, घबराहट होना, सिर दर्द, हाथ पैर दर्द, कमजोरी इत्यादि सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। अगर पूछा जाता है विश्व मलेरिया दिवस 2021 की थीम क्या है, तो बता देंगे जीरो मलेरिया लक्ष्य की ओर बढ़ना, यानी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। दोस्तों ये कब से शुरू हुआ था, तो बता देंगे विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी, जिसे पहली बार 2008 में मनाया गया था मित्रों। इतनी बातें याद रखेंगे, जिसे साल 2001 के बाद से अफ्रीका सरकारों द्वारा मनाया जा रहा था, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है दोस्तों जहाँ पे बहुत ज़्यादा उष्णता है और उष्णता के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? मित्रों, आज आपको बहुत सारे दिवस रिवीजन करने को मिलेंगे। अप्रैल महीना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला दिवस से रिलेटेड। तो दोस्तों प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। याद रखेंगे, यह हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डिग्लेट्स डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह बात आप याद रखेंगे दोस्तों। यह दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे। उस दिन से यह हर साल मनाया जा रहा है। याद रखेंगे। यह दोस्तों अगर शुरुआत बोला जाता है कब से हुआ था इसका मनाया जाना, तो बता देंगे 2 अप्रैल 2019 को दुनिया भर ने यह ठान लिया था कि 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने मित्रों को जरूर शेयर कर देंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, जिससे आपको सारे इन्फॉर्मेशन समय समय पे मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन के रूप में। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश कौन बना है, यानी कि कौन बनाए गए हैं? हम आपको बहुत बार मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताए हैं दोस्तों। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश का जो बात जिक्र किया गया हमारे किस अनुच्छेद में किया गया है, हम सब कुछ बताए हुए हैं। एक बार आप रिवीजन इसका कर लेंगे, जरूर से जरूर मुख्य न्यायाधीश के बारे में सब कुछ आप लिख देंगे दोस्तों। जो हाल ही में बनाए गए हैं मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, यह किसकी जगह लेंगे, तो बता देंगे शरद अरविंद बोबड़े की जगह लेंगे, जो कि 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। यह इस बार 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे दोस्तों। इनका जो कार्यकाल होगा 23 अप्रैल 2021 से लेकर 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। यह चीज याद रखेंगे दोस्तों। 23 अप्रैल से लेकर 26 अगस्त 2022 तक रहने वाला है। यह चीज याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक चीज और, जो हीरा लाल जे कानिया आप बी ऑप्शन देख रहे हैं, वो पहले आपके मुख्य न्यायाधीश थे भारत के।
दोस्तों याद रखेंगे। मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 1 है, लेकिन अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या क्या है, तो बताएँगे 33 + 1 याद रखेंगे मित्रों। वरुण नौसेना अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है अभी हाल ही में? दोस्तों बता देंगे, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है फ्रांस। फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस और भारत के बीच में हर साल नौसेना अभ्यास एक होता है वरुण। वरुण भी होता है और एक गरुड़ भी होता है। वरुण तो अभी संपन्न हुआ है हाल ही में, और गरुड़ जब संपन्न होगा तो हम आपको बताएंगे दोस्तों। एक होता है इंदिरा गरुड़। इंदिरा गरुड़ जो होता है वो रूस के साथ होता है, ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। ये 19वां संस्करण था। जो वरुण नौसेना अभ्यास मनाया गया है दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में, वो 19वां नंबर का था, याद रखेंगे दोस्तों। ये चीज आप संस्करण की अगर बात करें तो 25 से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में यह आयोजित होगा 25 से लेकर 27 तक, यानी कि अभी 2 दिन और बचा हुआ है शेष दोस्तों, इस चीज को याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें नौसेना अभ्यास में, भारत की जो नौसेना है उसके कौन कौन से मिसाइल इसमें शामिल हो रहे हैं, तो बता देंगे। गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स आईएनएस तरकस और आईएनएस तलवार, फ्लीट स्मार्ट शिप आईएनएस दीपक, सिकिंग 42B और चेतक इंटीग्रल हेलीकॉप्टर, कलवरी क्लास पनडुब्बी और P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ हिस्सा लेगी भारत। दोस्तों इतनी बात याद रखेंगे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है फ्रांस का, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस सीन नदी के तट पर है, जिसे सुंदरी नगर भी कहते हैं पूरे यूरोप का। यूरोप में फ्रांस ही अकेला ऐसा देश है जो अन्न उत्पादन में संपन्न है, याद रखेंगे। मुद्रा यहाँ का यूरो, जो कि 90.38 भारतीय रुपए के बराबर है, यह चीज याद रखेंगे मित्रों। इतनी बातें आप याद रखेंगे। अगर फ्रांस के प्राचीन संसद की या फिर उसके नाम की बात करें तो गॉल नाम था संसद उसका। इस समय संसद का नाम क्या है तो बता देंगे नेशनल असेंबली। वहां के पीएम जीन कॉर्टेक्स और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों याद रखेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1848 में हुआ था और रूस क्रांति 8 मार्च 1917 को हुआ था। इतनी बातें आप यहां से याद रखेंगे। देख लीजिए दोस्तों, यही है आईएनएस हम लोग का, आईएनएस कलवरी, याद रखेंगे मित्रों। यह है आईएनएस तलवार है, तरकस है मित्रों, यह आईएनएस तरकस है हमारा, ये चीज याद रखेंगे आप, जो इस बार शामिल होने वाला है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप बता देने वाले हैं। इसका राइट आंसर 26 अप्रैल हो जाएगा मित्रों, 26 अप्रैल। दोस्तों हाल ही में 26 अप्रैल को आपको पता है इंटरनेशनल आपका बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। तो 26 अप्रैल को आगे एक आप और देखेंगे डे मनाया गया है। दोस्तों 24 अप्रैल को विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया था और शांति के लिए बहुपक्षता और कूट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया था। दोस्तों 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाया गया था, अभी हमने उसका जिक्र किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये अभी हाल ही में मनाया गया। तो हाल ही में इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया? तो यूरोप में एक घटना घटी थी चेरनोबिल नाम से, जहाँ पे बहुत ज्यादा त्रासदी हुई थी। यह जो छठे का आंसर हो जाने वाला है वो तो 26 अप्रैल हो जाएगा, ये चीज आप याद रखेंगे। 26 अप्रैल को यह मनाया गया। दोस्तों 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणामों पर परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, यादगार बनाने के लिए उसे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। यूनाइटेड नेशन के बारे में हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, तो इसके बारे में पूरा अगर जितना जानते हैं उतना लिखिए, जिससे आपका रिवीजन हो सके। नेक्स्ट हम इसका फिर से रिवीजन करा देंगे दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। दोस्तों इसका यह 30वां वर्षगांठ मनाया गया, यानी कि 30 साल पुराना यह हो चुका है। यह 30वां वर्षगांठ था, इस चीज को याद रखेंगे दोस्तों। 1986 में घटना घटी थी चेरनोबिल नाम का, यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक था, उसका विस्फोटक हो गया था, यानी विस्फोट हो गया था। रिएक्टर था, वह विनाशकारी तरीके से विस्फोट हो गया था दोस्तों, जिसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा स्वामित्व स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाने वाला है आपका नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, और नीचे देख पा रहे हैं आप किरण रिजिजू, ये हमारे खेल मंत्री हैं दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, स्वामित्व का अच्छा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो स्वामित्व का फुल फॉर्म बता देंगे दोस्तों, आप हो जाने वाला सूर्य सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। दोस्तों इस बात को याद रखेंगे, जो कि गांव के एरिया को मैपिंग करेगा, लगभग 5000 से अधिक गांव को दोस्तों, लगभग 4.09 यानी कि 4.09 लाख संपत्ति इसमें खर्च होगा, ये चीज याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 से अधिक लोगों के लिए इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर आप बता देने वाले हैं हरियाणा। हरियाणा राज्य ने ऐसा कारनामा किया है दोस्तों, याद रखेंगे। हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़, यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ पे दोस्तों हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। यहीं पर दोस्तों दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई बनाई जा रही है, याद रखेंगे। यहीं पर दोस्तों मेरा पानी मेरा विरासत योजना भी शुरू हुआ था। यहीं पर दोस्तों सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स एक्सपो का आयोजन भी किया गया था। यहीं पर दोस्तों ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च हुआ था। वह हवाई टैक्सी की शुरुआत भी यहीं पे की गई थी। किसान मित्र यहीं पे नियुक्त हुए हैं दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना यहीं पे स्टार्ट हुआ था। यहाँ की लोकसभा सीट 10 है और राज्यसभा की सीट 5 है, विधानसभा की सीट 90 है दोस्तों। दोस्तों 1 नवंबर को 1966 1 नवंबर 1966 को हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सेपरेट हुए थे। फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि भी यहीं के राज्य द्वारा आवंटित किया गया है। 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध जो लगाया गया है, यह भी यहीं पे लगाया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में चीन ने किस देश को 1.5 लाख को कोविड टीके की दान किए हैं? तो बता देंगे दोस्तों, यह देश है सीरिया। सीरिया दोस्तों एक एशियन कॉन्टिनेंट्स का देश है, ये चीज याद रखेंगे, जिसका कैपिटल है दमस्क। यहाँ का मुद्रा सीरियाई पोंग। यहाँ के राष्ट्रपति हसन अल हसन दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है चीन का, तो चीन में भी हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च हुआ था। अपस्टार 60 दूरसंचार उपग्रह लॉन्च हुआ था। ई कचरा के सबसे बड़ा उत्पादन देश चीन है। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट्स यहीं पे लॉन्च हुआ था। हाल ही में चीन ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया था दोस्तों। चीन को एशिया का मरीज भी कहते हैं, जैसे तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। चीन की मुद्रा युआन यानी कि रैनमिनबी दोनों है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री यहाँ के ली केकियांग दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों टकला माकन मरुस्थल चीन में ही है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी यांग चीन में ही है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। 2022 का एशियाई खेल चीन में होगा। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक भी चीन में होने वाला है। चीन का मंगलयान जो है उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। भारत और चीन के मध्य हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास भी होता है। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ का अगर पूछा जाए दोस्तों, यहाँ के संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, याद रखेंगे दोस्तों। जैसे रूस का ड्यूमा, जापान का डायट और भारत का संसद, याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर सिंपल सा आप बता देंगे, वनीता गुप्ता दोस्तों, ये याद कर लेंगे आप। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कल आपको दिया गया था होमवर्क के लिए, आपने इसका जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। जो बच्चे नहीं देते हैं वह थोड़ा देने की प्रैक्टिस आदत डाल लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लिखने की आदत डाल लें, जिससे कि आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाए। इसका राइट आंसर 24 अप्रैल पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट जो आपको आंसर बताने हैं, आप पूरा डिटेल में इसके बारे में लिख सकते हैं। देखभाल केंद्र जो लॉन्च हुआ है 3 कोविड, वो किस राज्य में लॉन्च हुआ है? बता देंगे आप इसका राइट आंसर। दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह है संविधान का भाग 4 और भाग 4A फुल रिवीजन। जो बच्चे पिछला वीडियो देख रहे होंगे वह पूरे अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। संविधान का भाग 4 यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, जिसमें 36 से लेकर 50 यानी कि 51 तक अनुच्छेद हैं, और 51 के यानी कि 51 क अनुच्छेद जो है वो आ जाता है भाग 4A में दोस्तों। दोनों डिस्कस करेंगे। 36 में यह कहता है परिभाषा के बारे में, जो राज्य की परिभाषा दिया गया था अनुच्छेद नंबर 12 में, वही परिभाषा यहाँ पे 36 में लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 37 में इस भाग में अंतरराष्ट्रीय तत्वों को लागू होना चाहिए, यह बात कहा गया है दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट है बस उसकी डिस्कस कर लेते हैं। 38 जो है राज्य लोक कल्याण के बारे में बात किया गया है, 38 अनुच्छेद। 40 अनुच्छेद के बारे में दोस्तों यह कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 40 में यह कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन संगठन होगा। अनुच्छेद नंबर 42 दोस्तों काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की तथा प्रसूत सहायता का बंद करने की बात किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आपके पास है, यह अनुच्छेद नंबर 41 है। अनुच्छेद नंबर 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जो कि केवल गोवा में लागू हुआ है। अनुच्छेद नंबर 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बंद होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद नंबर 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर की ऊंचा के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद नंबर 48 में दोस्तों कृषि और पशुपालन के गठन के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद नंबर
51 में दोस्तों यह कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 51 क की बात करें, जो भाग 4A है, वह संविधान के संशोधन 21वें नंबर के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और 2002 में जो हुआ था, ये बात आप याद रखेंगे, जिसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के अनिवार्य शिक्षा के लिए बात किया गया है 51 क में। ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। इतनी बातें आप रिवीजन करते रहिए। आगे हम बात करेंगे भाग 5 के बारे में। दोस्तों रोज आया करिए आप और शेयर किया करिए वीडियो को, जिससे कि आपके साथियों को, आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे। बस 21 दिन का आप रूटीन बना लीजिए मित्रों। चलिए, धन्यवाद मित्रों।